रवि एक साधारण मगर अंतर्मुखी किस्म का व्यक्ति था। किताबों, पुरानी चीजों और रहस्यमयी वस्तुओं से उसे बहुत लगाव था। वह एक किताबों की दुकान में काम करता था और अपनी तन्हाई में अक्सर पुरानी वस्तुएं इकट्ठा करने के शौक में खोया रहता था। रवि का एक शौक था पुरानी और रहस्यमयी चीजें जमा करना। कुछ लोग इसे बेकार की सनक समझते थे, मगर रवि के लिए यह जुनून था। एक दिन वह इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा था जब उसकी नजर एक पुराने गांव की हाट पर पड़ी, जहां पुरानी वस्तुओं का मेला लगा हुआ था। उसके भीतर एक उत्साह जागा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। गांव दूर था, शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर। रवि अगले रविवार वहां पहुंच गया। धूल भरी पगडंडियां, पेड़ों की छांव और ठंडी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। मेले में सब कुछ था, पुराने सिक्के, तलवारें, पेंटिंग्स। लेकिन एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने एक बड़ा सा आईना रखा था। आईना सामान्य नहीं था, उसका फ्रेम काले पत्थर का बना हुआ था और उस पर अजीब सी नक्काशी थी। आईने का शीशा हल्का धुंधला था, जैसे कभी साफ ही न किया गया हो। रवि जैसे ही पास आया, बूढ़ा आदमी बोला, "ये आईना सबका नहीं है। जो देखता है वो बदल जाता है।" रवि मुस्कराया, "क्या इसमें कोई भूत है?" बूढ़ा आदमी गंभीरता से बोला, "इसमें एक कहानी कैद है, एक आत्मा कैद है। जो देखता है वो उसका हो जाता है।" रवि को ऐसी बातों में मजा आता था। वह आईना खरीद कर ले आया। रवि ने आईने को अपने कमरे में लगा दिया। शुरुआत में सब सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात से कुछ बदलने लगा। रात 2 बजे के करीब जब वह पानी पीने उठा, उसने देखा आईने में कोई परछाई है, पर वह अकेला था। आईने में एक सफेद साड़ी वाली लड़की दिखी, बाल खुले हुए, आंखें गहरी काली। रवि पलटा, मगर पीछे कोई नहीं था। रवि ने सोचा शायद नींद में भ्रम हो रहा है, लेकिन अब हर रात वो चेहरा दिखता। कुछ दिनों में रवि की तबीयत भी बदलने लगी। वह शांत रहने लगा, काम में मन नहीं लगता और नींद में बड़बड़ाने लगा, "सिया, तुम क्यों आई?" "मैं तो आया था।" उसने कभी किसी को सिया नाम से नहीं जाना था। आखिर ये सिया कौन थी? रवि अब डरने लगा था। उसने उस गांव के लोगों से संपर्क किया जहां से वह आईना लाया था। एक वृद्ध महिला से उसे वो भयानक सच्चाई पता चली। आईना दरअसल एक पुरानी हवेली से निकाला गया था। उस हवेली में सिया नाम की लड़की रहती थी, बेहद खूबसूरत मगर अकेली। सिया का प्रेमी एक शहर का लड़का था। उसने वादा किया था कि वह लौट कर आएगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। सिया हर दिन आईने में खुद को संवारती, इंतजार करती, जब तक एक दिन उसने उसी आईने के सामने खुद को आग लगा ली। कहते हैं, मरते वक्त उसकी आत्मा उस आईने में कैद हो गई। अब वो हर उस शख्स का इंतजार करती है जो उसे पहचान सके या उससे प्रेम कर सके। रवि अब मानसिक रूप से टूटने लगा था। उसे सिया दिखाई देती, केवल आईने में नहीं, अब तो कमरे के कोनों में, खिड़कियों पर और सपनों में भी। वो आईने के सामने बैठकर घंटों बात करता, जैसे कोई दोस्त हो। उसकी दोस्त रिया ने उसे जब मिलने बुलाया तो वह बुरी तरह भड़क गया। सिया को अच्छा नहीं लगता जब मैं किसी और से मिलता हूँ। रिया घबरा गई। उसने रवि के घर जाकर आईने को देखा और तुरंत समझ गई, कुछ तो है। रिया ने एक तांत्रिक को बुलाया जो आत्माओं को पढ़ सकता था। तांत्रिक ने जैसे ही आईने की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये मोह में पड़ी रूह है।
जो अपना प्रेम खुद चुनती है। और रवि अब उसका हो चुका है। तांत्रिक ने कहा कि यदि रवि को बचाना है तो उसी रात आईने को तोड़ना होगा। रिया दौड़ी रवि के कमरे में, जहां वह आईने के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। देखो सिया, अब हम साथ होंगे हमेशा। रिया ने जैसे ही आईने पर हमला किया, बिजली कड़कने लगी और कमरे की लाइटें गुल हो गईं। एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। जब लाइट वापस आई, कमरे में रवि नहीं था, सिर्फ आईना था, और उस आईने में रवि की मुस्कुराती हुई परछाई आज भी। रिया ने वह आईना पुलिस को दे दिया, जिन्होंने उसे एक संग्रहालय में बंद करवा दिया। लेकिन हर रात संग्रहालय का गार्ड कहता है, रात के 2 बजे कोई आईने में खड़ा होकर सिया को पुकारता है। आईना अब भी वहां है और हर उस इंसान का इंतजार कर रहा है जो कभी खुद को अकेला समझता है, क्योंकि सिया को किसी की परवाह नहीं। बस इतना चाहिए कि कोई उसे प्यार करे, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।